समय के लिए कि आपने हमें जिलाया है, हमें एक और मौका दिया कि हमें एक और दिन को देख सके। हम उस लायक तो नहीं कि हमें एक और दिन दिखाया जाए, पर ये आपका दया है, आपका प्रेम है कि आप हमें दिन ब दिन हमारे जीवनों में जोड़ते जाते हैं ताकि आप हमें बचा सके। हमारे साथ हो कि जब हम इस दिन को जीते, हम आपको प्रशंसा देने वाले हो सके, हमारा जीवन आपको महिमा देने वाला जीवन हो सके। और विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मुमकिन किया कि कई समयों के बाद, कई महीनों के बाद जो है हम दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ सके और पढ़ाई में दोबारा हम शुरुआत कर सके। इसलिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यदि आप ना होते तो हम इस पढ़ाई को दोबारा हम शुरुआत नहीं कर सकते, पर आप है जो इस पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप मदद सहायता कीजिए। आपका पवित्र आत्मा हम सभी को गहराई से उन गुण बातों को, उन गहरी बातों को हमारे सामने स्पष्ट रूप से पेश कर। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, और क्योंकि आप हमारे साथ हैं हमें किसी बात का डर या भय नहीं। और प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमारे इंटरनेट कनेक्शन मजबूती से बनाए रखे ताकि जब हम पढ़ाई में हो तो कोई दिक्कत परेशानी ना हो, बल्कि हर एक समय, हर एक पल जो है इंटरनेट बिल्कुल हर एक जन का बिल्कुल ठीक रहे, ताकि हर एक बातों को जो आज आप हमें सिखाने जा रहे हैं हम उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सके और पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सके। हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही खुद हमें सिखाए, आप खुद ही हमें पढ़ाए। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विशेषकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये सुंदर मौका मिला कि दोबारा हम सभी जुड़ सके कई समय के बाद। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको संभाले रखा है, आपके परिवारों को संभाले रखा है। और मैं आप सबको नया साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये साल है बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी शुरुआत हुई है और आप इस नए साल में आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस साल का आपका ये परमेश्वर के साथ वादा हो कि आप परमेश्वर का दूसरा आगमन को और करीब कर सके। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं इस नए साल के लिए विशेषकर, क्योंकि हम जानते हैं कि कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने जो है इस नए साल को नहीं देखा। शायद कुछ लोग का देहांत हो गया ये साल के आते आते ही, पर हम सौभाग्य है, परमेश्वर की दया है कि हम देखते हैं कि हम जो है इस 2025 में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आइए हम इस 2025 में परमेश्वर के करीब रहे और उसके आगमन को देखते रहे और उसके आगमन को करीब करने के लिए हम हर एक दिन और हर एक पल हम काम करते चले जाएं। तो आज के पढ़ाई के लिए जो है हम कुछ बातों को दोहराएंगे क्योंकि कई समय बीत गए हैं, लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं। तो हम कुछ बातों को हम ऊपरी स्तर से देखने वाले हैं, एक तरफ से दोहराना होगा। और जिसके बाद जो है कल के दिन के बाद हम कुछ बातों में और गहराई से हम जाने लगेंगे। और यदि आपको याद होगा, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने नोट्स लिए होंगे, तो आपको याद होगा कि हमने जो है एक सिद्धांत के बारे में जिक्र किया था जिसका जो है अक्सर जब भी हम भविष्यवाणी की पढ़ाई करते हैं तो उसमें उस सिद्धांत को प्रयोग किया जाता है। और वो सिद्धांत है दोहराना और बड़ा करके दिखाना। दोहराना और बड़ा करके दिखाना। और इस सिद्धांत पे होता क्या है कि कहानी वही रहती है, पर जब भी दोहराया जाता है तो और ज्यादा जानकारी जोड़कर हमारे सामने पेश की जाती है। और ये परमेश्वर का एक योजना है हम सभी को गहरी बातों को वो
वो कहेंगे एक तरफ से वो बहुत भारी बातों को हमें सरल तरीके से समझाने का ये परमेश्वर का तरीका है। वो हमें उन गहरी बातों को समझाना चाहते हैं, पर उन बातों को वो थोड़ा थोड़ा करके हमारे सामने पेश करना चाहते हैं, ताकि हम जो है उनको सरल तरीके से समझ सके। थोड़ा समय में थोड़ा को समझते हुए जो है हम उस ज्यादा के लिए धीरे धीरे करके हम तैयार किए जा सके। और आपको याद होगा जब हमने शुरुआत की थी पढ़ाई, हम दानियल 2 से हमने पढ़ाई की शुरुआत की थी, और आपने गौर किया होगा कि किस प्रकार से हमारे सामने थोड़ा थोड़ा करके पेश किया गया था। और जब आप दानियल 2 में जाएंगे, हम देखते हैं कि दानियल 2 में जो है एक मूर्ति नजर आ रही है, और जो कि मूर्ति जो है अलग अलग पदार्थ से बना हुआ है। सोने का सर है, फिर हम छाती और भुजाएं देखते हैं कि वो चांदी के हैं। फिर हम का पीतल का हम देखते हैं कि पेट का भाग जो है पीतल का है। फिर हम देखते हैं लोहे के टांग है, और टांग और पांव जो है आप देखते हैं कि कुछ लोहे के हैं, कुछ और मट्टी के हैं। और हम देखते हैं कि ये अलग अलग पदार्थ जो थे वो अलग अलग राज्य को दर्शा रहे थे। और हमने देखा कि पहला जब दानियल 2 में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हम देखते हैं कि वहां पर कुछ जानकारी हमारे सामने पेश की गई। फिर जब उसके बाद जब हम थोड़ी और आगे आते हैं, जब हम दानियल 7 में जब आते हैं, तो हमारे सामने और कुछ जानकारी पेश की जा रही है। हम देखते हैं कि कहानी वही है, पर उस कहानी को दूसरे चित्रों के साथ उसे दोहराया जा रहा है। और जब दोहराया जा रहा है, तो और कुछ जानकारी हमारे सामने पेश की जा रही है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि दानियल 2 में एक मूर्ति था, और उस मूर्ति को अलग पदार्थ से बनाया गया था। वो अलग अलग पदार्थ जो है अलग अलग राज्य को दर्शा रहे थे। फिर जब हम दानियल 7 में आते हैं, तो हमें एक मेढ़ा दिखता है और एक बकरा दिखता है। और हम देखते हैं कि वो मेढ़ा जो है वो नदी के किनारे है, और उस मेढ़े पर हम देखते हैं कि बकरा जो है बहुत तेजी से वार करता है। और वो बकरा जो है अत्यंत बढ़ाई करता है, और उस बकरे के आंखों के बीच में देखने योग्य सींग है। और हम देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ाई में देखा है कि ये जो मेढ़ा जो है वो मादी और फारस का राज्य को दर्शाता है, और ये बकरा जो है वो यूनान का राज्य को दर्शाता है। और जो सींग है जो हमें नजर आ रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि वो सिकंदर महान। फिर हम देखते हैं कि जब ये बकरा जो है जब अत्यंत बढ़ाई कर रहा था, जब उसने मेढ़ा को मार गिराया था, हम देखते हैं कि वो सींग जो है, वो देखने योग्य सींग जो है वो टूट जाता है। और उसके जगह हम देखते हैं कि चार और सींग आते हैं, जो कि उसी सच्चाई को हमारे सामने पेश करता है जिस सच्चाई को हमने पिछले दौर में पढ़ा था। और हम देखते हैं कि वो चार सींग जो है, हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में थे, वो थे सिकंदर महान के जो सबसे बड़े चार सेनापतियों को दर्शाता है, जिन्होंने जो है वो अपने राज्य को जो है उस सिकंदर महान के राज्य को जिन्होंने जो है सिकंदर महान के बाद जो है उन्होंने उन राज्य को चलाने का जिम्मा ले लिया। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि हमें नजर आता है कि एक छोटा सींग का जिक्र होते हुए हमें नजर आता है। और फिर हम देखते हैं ऐसे कुछ जानकारियों को, और हम देखते हैं कि हर एक समय जब जो है हम देखते हैं कि हर एक समय जो है एक एक दर्शन को दोहराया जा रहा है। दानियल 7 में हम देखते हैं कि दर्शन को दोहराया जा रहा है, पर दोहराने के साथ जो है हम देखते हैं और कुछ जो है नई जानकारी हमारे सामने पेश की जाती है। दानियल 7 4 हम देखते हैं कि चार जंतुओं को हमारे सामने पेश करता है। फिर दानियल 8 में जो है बकरा और मेढ़ा हमारे सामने नजर आता है। वो क्षमा कीजिएगा, वो दानियल 7 था। दानियल 8 में जो है हम देखते हैं दो मेढ़ा और जो है बकरा वो हमें नजर आते हैं। दानियल 7 में जो है हमें चार जंतु नजर आते हैं, जो कि सींग है, फिर जो रीछ है, फिर चीता है, फिर वो भयानक जंतु है जिसके लोहे के दांत है। ये हमारे दानियल 7 में है। और दानियल 8 में हमें जो है मेढ़ा
और बकरा नजर आता है। पर आप देखेंगे कि हर एक समय जो है ये कहानी एक ही है। कहानी एक ही है, पर अलग चित्रों के द्वारा उसी कहानी को पेश किया जा रहा है। और हर एक समय जब उस कहानी को दोहराया जा रहा है तो कुछ नई जानकारी हमारे सामने पेश की जा रही है। हम देखते हैं कि जब हम दानियल 2 में थे तो हमें जो है उस छोटे सींग के बारे में ज्ञान नहीं था। पर जब हम दानियल 7 में आते हैं तो हम और वो और दूसरे राज्यों से बिल्कुल भिन्न है और अलग। फिर हम जब दानियल 8 में आते हैं तो वहां पर हम केवल दो जंतुओं को देखते हैं। और ये दो जंतु जो है इन्हें पवित्र स्थान के सेवकाई में इस्तेमाल किया जाता था। और हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे सामने और कुछ जानकारियों को हमारे सामने पेश किया जाता है और हम इन बातों को हम देख रहे थे। फिर जब आप दानियल 9 में आते हैं तो हम फिर जो है कुछ और बातों को हम देख रहे थे। हम उस 70 सप्ताह के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है उस 70 सप्ताह जो कि 2300 वर्ष का भविष्यवाणी का भाग है। और हमने देखा किस प्रकार से जो है दर्शन के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, खाजोन और मारे। खाजोन और मारे। और ये जो शब्द जो दर्शन जो है जो कि खाजोन है वो पूरे दर्शन को दर्शाता है। ये जो है जो खाजोन जो है ये पूरे दर्शन को दर्शाता है, जिसपे फारस का राज्य है, मिदो फारस का राज्य है, यूनान का राज्य है, प्रस्त रोम का राज्य है और कैथोलिक रोम का राज्य है। और 2300 वर्ष है। जब मारहे दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है दर्शन के लिए तो केवल वो उस 2300 वर्ष का समय का भविष्यवाणी को जिक्र करता है। और हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है इन 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 2300 वर्ष जो कि उसके पहले 70 सप्ताहों में कौन कौन से चीजें हो रहे थे। और हमने परखा कि किस प्रकार से जो है 2300 वर्ष का भविष्यवाणी का शुरुआत हुआ। और हमने देखा कि 2300 वर्ष का शुरुआत और 70 सप्ताह का शुरुआत एक ही है। क्योंकि ये जो 2300 वर्ष का जो पहले 490 वर्ष जो है वो वाकई में जो है 2300 वर्ष से के, के पहले के 490 वर्ष है। तो हमने देखा कि उनका शुरुआत किस प्रकार से राजा अर्तशस्तर के द्वारा दिया गया, जब उन्होंने ये हुक्मनामा दिया कि यरूशलेम को दोबारा से बनाया जाए और बसाया जाए। और हमने देखा कि किस प्रकार से जो है बसाया जाता है, किस प्रकार से जो है यरूशलेम को दोबारा बनाया जाता है। और हमने देखा कि किस प्रकार से उन 70 सप्ताहों में जो है बहुत सी चीजें हो रही थी। किस प्रकार से जो है हमेशा का धार्मिकता प्रकट की गई। हम देखते हैं किस प्रकार से पापों का अंत किया गया। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है भविष्यवाणी और दृष्ट जो दर्शन है उसको छाप दी गई। हम इन बातों को हम पढ़ रहे थे और जिसके साथ जो है हम पहुंच गए थे 34 ईस्वी में। और हमने जैसे परखा, जैसे हमने पढ़ा 34 ईस्वी में जो है स्टेफनुस का पथराव हुआ। और उसके पथराव के साथ हम देखते हैं कि ये जो भविष्यवाणी जो है ये कहेंगे कि यहूदी लोगों ने जो है अपना जो है एक समय एक तरफ से पूरी तरीके से उन्होंने जो है परमेश्वर को ठुकरा दिया। और हम देखते हैं कि उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो सुसमाचार जो है अन्य जातियों पर भी पहुंचता है। ये जो है कुछ बातों को जो है कुछ शब्दों में जो है आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। और इनकी जो है हमने गहरी पढ़ाई की थी, जिनको आप जो है यूट्यूब में भी जाके आप पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जो है हम 10 में आते हैं, फिर हम 11 में आते हैं। और जब आप 10 में जाएंगे तो 10 जो है वाकई में जो है दानियल 11, 10 जो है वाकई में दानियल 11 की पढ़ाई के लिए जो है कुछ जो है हमें कुछ बातों को हमारे सामने पेश करता है।
फिर हम देखते हैं कि दानियल 10 और 11 जो है वाकई में, जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि अध्याय है, और फिर अध्याय जो है अलग अलग भागों में बांटे हुए हैं। पर यदि आप देखेंगे, जब बाइबल लिखी गई थी उस समय जो है अध्याय नहीं हुआ करते थे, और जैसे हम परख रहे थे कि वाकई में 10 और 11 जो है एक ही, एक तरफ से कहेंगे एक ही अध्याय है। और हम इस चीज को बिल्कुल करीब रूप से हमने इस चीज को देखा। तो इसके बाद जब हम 11 में आते हैं तो हम 11 में देखते हैं कि अब जो है कुछ बातों को जो है और गहराई से हमारे सामने रखा जा रहा है। और हम देखते हैं कि इनके तारीखों को भी हम पिछले पढ़ाई में हम देख रहे थे, अलग अलग जो है समय जो है हम देखते हैं कि इन बातों को लिखा गया था। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से दानियल 11 का 1 में ये बात हमारे सामने जो है हम देखते हैं कि दानियल हमारे सामने कहता है, दानियल 11 का 1 में, और दारा नाम मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाब देने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। और जैसे हमने पिछले पढ़ाई में इस बात की जिक्र की थी कि ये एक सूचक बात है, और हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि वाकई में जो है ये सूचना के लिए जो है ये दानियल 11 का 1 है, जो कि पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट हमने कहा था, जो कि वाकई में जो है सूचना देने के लिए अक्सर ऐसे जो है पैरेंथेटिक जो जो पैरेंथेटिस जो है उसके बीच में जो है शब्दों को लिखा जाता है। तो ये उस समय के बारे में जो है जबरैल जो है दानियल से बताता है, जब जबरैल जो है किस प्रकार से, जब जब दारा राजा जो है जब बाबुल पे चढ़ाई किया था, किस प्रकार से जो है दारा राजा की मदद सहायता कर रहा था जबरैल। भले जो कार्य था जबरैल का उसको दारा राजा नहीं देख सकता था, पर जो है जबरैल जो है मदद सहायता कर रहा था दारा राजा का, ताकि वो राजपद में बना रहे, और इसके साथ साथ जो है वो हुक्मनामा सबको जारी करे, ताकि इस्राएली लोग जो है यरूशलेम में दोबारा जा सके। तो वो उस बात की वो जानकारी देता है यहाँ, क्योंकि अगर आप जब दानियल 10 का 21 को पढ़ेंगे तो वहां आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि और हम इस चीज को पढ़ना चाहेंगे, दानियल के आखिरी भाग को 20 और 21 को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। और हमने इस बात को हमने कुछ बातों में परखा था कि ये जो ये जो फारस का प्रधान है ये कोई और नहीं बल्कि शैतान है। और हम देखते हैं कि जब फारस का राज्य था, फारस का राज्य के बाद आप देखते हैं कि यूनान का राज्य आया, और उसके बाद जो है यहाँ यूनान का प्रधान की जिक्र की जा रही है, वो भी शैतान ही है। ये जो है उस महासंघर्ष के बारे में जिक्र कर रहा है जिसको जो है हम देख नहीं सकते हैं। और हम देखते हैं कि इस समय में फारस के राज्य के दौरान में हम देखते हैं कि एक समय ऐसा रहा था कि हुक्मनामा जारी किया जाता है, फिर उस हुक्मनामा में रोक डाली जाती है, फिर उस हुक्मनामा को जारी किया जाता है। जो रुकावट जो आ रही थी हुक्मनामा में, वो कारण ये था उस महासंघर्ष के कारण, जो कि हम मनुष्य को हमारे इन आंखों से नजर नहीं आती, पर जो चीजें जो आप देख पा रहे थे, जो चीजें हो रही थी, वो इस बात का सबूत था कि महासंघर्ष चल रहा था। और इस संघर्ष में आप देखेंगे कि जबरैल जो है बिल्कुल करीबी रूप से जुड़ा हुआ था, और किस प्रकार से जो है वो शैतान के साथ वो लड़ रहा था, ताकि परमेश्वर की योजना क्या हो सके, पूरी हो सके। और ये जो महासंघर्ष है उसके उसमें आज हम भी है। और कारण कहीं ना कहीं आप माने या ना माने, विश्वास करें या ना करें, कारण ये है कि अगर आज तक पढ़ाई हमारी इतनी दूर तक कहेंगे लगभग 2 हफ्तों तक नहीं हो पाई, कारण क्या है? महासंघर्ष है। और हम देख नहीं सकते, पर मैं विश्वास करता हूँ कि जबरैल जो है वो उस शैतान से लड़ रहा था, ताकि रास्ता बन सके, ताकि
हम सभी जो है दोबारा इस दानियल के पढ़ाई में दोबारा से हम आ सके। महासंघर्ष अजीजों हमारे बीच में चल रहा है। शायद हमें नजर ना आए, शायद हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ना दिखे, पर महासंघर्ष अभी भी जैसे हमारी पढ़ाई हो रही है वो चल रहा है। और स्वर्गदूत जो है इतने मेहनत प्रयास कर रहे हैं, परमेश्वर मेहनत प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा पढ़ाई जो है एक सफल पढ़ाई हो सके अजीज। फिर 21 इस प्रकार लिखता है, और जो कुछ सच्ची बातें हैं, बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है, वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये मिकाएल जो स्वर्गदूत है, ये जो प्रधान जिसको कहा जा रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। फिर हम देखते हैं इसके साथ जब हम 11 में आते हैं, तो 11 का एक जो है ये एक के लिए जो है सूचना के लिए जो है ये बात लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है महासंघर्ष जो हो रहा है उसके बारे में जो है जब्राइल जो है जिक्र करता है। फिर इसके साथ जो है आप देखेंगे कि जब्राइल जो है उस महासंघर्ष के बारे में जिक्र करता है, जो कि बिल्कुल जब बाबुल के राज्य पर चढ़ाई की गई थी, और जब मादी फारस का राज्य जो है जब बाबुल के राज्य को कब्जा ले रहा था और उसमें राज्य करने वाला था, जब महासंघर्ष हो रहा था उसके बारे में जिक्र करते हुए जो है दानियल को कहता है कि दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाब देने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। अब आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये वाकई में जो है ये सूचना के लिए जो है दानियल 11 का एक है, वो जो है पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट है, जो कि केवल सूचना देने के लिए होता है। और मैं विश्वास करता हूँ ये बात आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद हम 2 में आते हैं, और 2 में इस प्रकार लिखता है, और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। अब हम देखते हैं कि दानियल 10 का 21, आप बाइबल खुला रखिए, नहीं तो आप जो है इन चीजों से जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप बाइबल जो है अपना खुला रखिए। यहाँ पर इस प्रकार लिखता है, और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं। और आप देखेंगे यदि दानियल 10 का 21 को देखेंगे, वहां पर जो है जबरैल जो है उस सच्ची बात की जिक्र करता है, पर उससे पहले एक सूचना के लिए कुछ बातों को जो कहता है, जिनको हम दानियल 11 का 1 में स्पष्ट रूप से देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस दानियल 10 का 21 को जो है आप देखते हैं कि उसको जो है दोबारा से उसकी बात कर रहा है दानियल 11 का 2 में। कहता है कि और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं, देख फारस के राज्य का 3 और राजा उठेंगे, और चौथा राजा उन सभी से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो है उन उन उस सच्ची बातों को, जो होने वाली घटनाएं थे, जैसे परमेश्वर ने जो है नियुक्त किया था, अब उन बातों को जो है जब्राइल अब देखते हैं कि दानियल के सामने पेश करता है, उसे बताता है कि किस प्रकार से 3 और राजा उठ खड़े होंगे। और आप देखेंगे कि जैसे जो है दानियल 11 हमें बताता है, उसी प्रकार से जो है और 3 राजा राजा उठ खड़े होते हैं, जिसके बाद जो है चौथा राजा आता है, जो कि अर्थशस्त्र है। और हम देखते हैं कि इसका जिक्र जो है आप एस्तर की पुस्तक में भी देखते हैं, पर वहां पर एशोरस करके जो है आप देखते हैं कि उसका नाम जिक्र किया जाता है। तो आप देखते हैं कि जैसा जो है बाइबल जो है जैसा कहती है, जैसे दानियल हमारे सामने पेश करता है, यदि आप इतिहास में देखें तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप देखते हैं कि 3 राजा और उठ खड़े हुए। आप देखेंगे दारा राजा आया, फिर आप देखेंगे सेमरडीस आया, फिर कैम्बसीस आया, जो कि कैम्बसीस जो है वाकई में साइरुस जो राजा है, कुस्त्रु राजा जो है उसका बेटा है। वो
कुस्त्रु राजा की जब मृत्यु हुई तो कैम्बिसिस आया, कैम्बिसिस के बाद सेमरडीस आया जो कि झूठा सेमरडीस था। फिर आप देखते हैं उसके बाद दारा राजा आया। उसके बाद चौथा राजा आया जो कि अर्तसस्तर था, जिसने जो है आप देखते हैं कि यरूशलेम को बनाने और उसको बसाने की जो है वो हुक्मनामा को जारी करता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ जो है आप देखेंगे कि फारस राज्य की जिक्र की जाती है। फिर इसके साथ यदि आप देखें और कुछ बातों को, तो आप देखेंगे कि और कुछ गहरी बातों को जो है हमारे सामने पेश की जाती है। और यहाँ आप देखेंगे, आ, आप देखते हैं कि दो दो में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है यूनान राज्य की भी जिक्र की जा रही है। फिर आप देखेंगे कि 3 में जब आते हैं आप वहां देखेंगे कि यूनान राज्य के उस पहले राजा की जिक्र की जा रही है जो कि सिकंदर महान है। और हम देखते हैं कि हमने इन पढ़ाइयों को हमने पहले ही किया हुआ है। और आप देखते हैं कि जो राजा जिसने जो है मादी और फारस पे बल पाए, जिसने मादी और फारस पर चढ़ाई की थी, वो कोई और नहीं बल्कि सिकंदर महान थे। फिर आप देखते हैं कि उसके बाद जो है यूनान का राज्य, हम देखते हैं कि जब सिकंदर महान अपने ताकत की ऊंचाइयों में था, हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं उसका राज्य जो है 4 भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है। और 4 भागों में बंटता है। और आप देखते हैं कि समय के साथ जो है उन 4 भागों में से केवल केवल 2 ही राज्य बच जाते हैं, क्योंकि बाकी जो 2 और राज्य थे, उन राज्य को जो है ये 2 राज्य, और ये जो है जो उत्तर का जो राज्य था, उत्तर का जो राज्य था वो कुछ राज्यों को जो है अपने कब्जे में कर लेता है। एक राजा की मृत्यु हो जाती है और जो है दूसरा राजा जो है उस राज्य को अपने वश में ले लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। फिर आप देखेंगे कि जो दक्षिण का जो राजा था वो जो है और कुछ राज्य को जो है अपने वश में कर लेता है। और शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि 4 राज्य थे जो कि सिकंदर महान के राज्य थे। जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई तो यूनान का राज्य 4 टुकड़ों में बटा, और उन 4 टुकड़ों में से केवल 2 ही राज्य जो है बच पाए। और उन 2 राज्य को जो है आप देखते हैं कि उत्तर का राजा हुआ और दक्षिण का राजा हुआ। और इन बातों को जो है हम गहराई से जो है हम देखने वाले हैं। और जब आप दानियल 11 का 4 देखेंगे, दानियल 11 का 4 उस बात को जिक्र करता है, उस बात की लेख करता है कि किस प्रकार से जो है यूनान का राज्य जो है 4 भाग में टूट कर जो है बांटा गया। और वो जो है सिकंदर महान के परिवारों में नहीं गया, पर उनके जो सेनापति थे उनमें गया। फिर जब आप दानियल 11 में आते हैं और उसका 5 से लेकर 15, दानियल 11 का 5 से लेकर 15 में जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो है और कुछ बातों को हमारे सामने जिक्र किया जा रहा है। आप देखते हैं कि जैसे हमने जो पिछले पढ़ाई में जब हम देख रहे थे कि किस प्रकार से जो है जब यूनान का राज्य टूटा तो किस प्रकार से वो 4 दिशाओं में वो बटा। हमने देखा कि किस प्रकार से जो है अलग अलग दिशाओं में हम देखते हैं कि एटलूड्स थे, हमने देखा कि सेलूसिड्स थे, फिर हमने देखा था टॉलेमीज थे जो कि आप देखते हैं कि दक्षिण की ओर में थे। तो हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग भागों में बटे, और हमने देखा कि किस प्रकार से जो है ये अलग अलग राज्य जो है उनमें से केवल दो ही दिशा के राज्य बचे, जो कि उत्तर का राज्य और आप देखते हैं कि दक्षिण का राज्य, और उनके अलावा और कोई राज्य नहीं बचा। किसी न किसी कारण से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है राज्यों का, आप देखते हैं कि राज्यों का खात्मा हुआ और केवल 2 राज्य जो है आखिरी में बने रहे। फिर हमने ये भी परखा था कि
जब हम दानियल 11 को पढ़ रहे हैं तो हमें एक और चीज को गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दानियल क्या, हम जब दानियल की पढ़ाई कर रहे थे दानियल 9 में, तो हमारे सामने एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि दानियल के पढ़ाई के द्वारा कि 34 ईस्वी के बाद, हम देखते हैं 34 ईस्वी के बाद जो है, जब इसराइलियों ने, जब यहूदी लोगों ने जब परमेश्वर को पूरी तरीके से ठोकर दिया, पूरी तरीके से परमेश्वर को एक तरफ से कहेंगे कि उन्हें, उनसे उन्होंने जब रिश्ता तोड़ा, हम देखते हैं कि जब उन्होंने स्टेफनोस का पथराव किया, तो उन्होंने भविष्यवाणी और दर्शन का छाप दिया, मतलब उसका अंत किया। वो कब हुआ? जब स्टेफनोस का पथराव हुआ। और हम देखते हैं कि जब तक स्टेफनोस का पथराव नहीं हुआ था, हम देखते हैं कि एक शाब्दिक इज़राइल था और शाब्दिक यरूशलेम था। पर हम देखते हैं कि 34 ईस्वी के बाद जो है, अब जो है आत्मिक इसराइल है और आत्मिक यरूशलेम है। कोई हकीकत के इसराइल नहीं है। अब जो है आत्मिक स्तर में जो है चीजें जो है अब बदल गई। हम देखते हैं कि जब 34 ईस्वी में जब स्टेफनुस का पथराव हुआ, वो एक तरफ से जब यहूदी लोगों ने जो एक राज्य के तौर से जब परमेश्वर को ठुकराया, जब आखिरी बार जब परमेश्वर उन्हें पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जीतने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने ठुकराया, तो हम देखते हैं कि उस समय जो है, जो ये जो धर्म तांत्र जो है उसकी क्या हुई, अंत हुई। अब इसराइली लोग जो है, अब जो है वो परमेश्वर के लोग नहीं रहे। अब जो है ये आत्मिक स्तर में जो है चीजें क्या हो गई। अब हम क्या है, आत्मिक इसराइली है। और उसकी शुरुआत कब हुई थी? 34 ईस्वी के बाद, जब स्टेफनोस का क्या किया गया, पथराव किया गया। और इस चीज को भी गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दानियल 11 जो है उन अंत के समय के चीजों के बारे में जिक्र करता है। और जब हम कुछ दिशाओं को देखेंगे दानियल 11 में, वो हकीकत के दिशाएं नहीं है, पर वो आत्मिक स्तर में जो है वो दिशाएं जो है हमारे से बातचीत करेंगी। और उन चीजों को हम देखेंगे तो और उन चीजों को हम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। पर इन चीजों को गौर में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 34 ईस्वी के बाद जो है एक हकीकत के इसराइल और हकीकत के यरूशलेम नहीं है, पर 34 ईस्वी के बाद आत्मिक इसराइली लोग हैं और आत्मिक यरूशलेम है। तो ये बात उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल स्पष्ट है। फिर यदि आप देखेंगे दानियल 11 उसका 5 से लेकर 15, वहां पर आप देखते हैं कि युद्ध जो है उसकी जिक्र की जा रही है कि किस प्रकार जो है वहां, जो आप देखेंगे संघर्ष को देखेंगे, जो उत्तर का राजा है और जो दक्षिण का राजा है, उनके बीच में जो संघर्ष है, उसकी जिक्र जो है दानियल 11 का 5 से लेकर 15 करता है। किस प्रकार से जो है ये दो राजा है, जो कि उत्तर के राजा है और जो दक्षिण के राजा है, वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ संघर्ष में है। और किस प्रकार से जो है एक राजा दूसरे राजा के साथ मेल में आने की कोशिश कर रहा है, किस प्रकार से वो विवाह के द्वारा जो है एक साथ बनने की कोशिश करते हैं। पर हम देखते हैं कि हर एक वो कोशिश जो है नाकाम रहती है। आप जब पढ़ेंगे इन चीजों को आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। और जब आप शुरुआती दौर में पढ़ेंगे, आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है दक्षिण का राजा, हम देखते हैं कि दक्षिण का राजा जो है, दक्षिण का राजा की बेटी जो है, आ, जो है वो उत्तर उत्तर के राजा, जो राजा है उसके बेटे के साथ वो विवाह करती है। पर हम देखते हैं कि वो विवाह भी जो है वो सफल नहीं होता है। और आप देखते हैं कि हर एक वो कोशिश एकता में आने की, हम देखते हैं कि वो असफल रहती है। और इस चीज के बारे में जो है दानियल 11 का 5 से लेकर 15 जो है हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जिक्र करता है। और आप देखेंगे, यदि आप इनके इतिहास को और गहराई से पढ़ेंगे, बताया जाता है
कि जो टॉलमीज जो है, जो कि दक्षिण के राजा हैं, दक्षिण के लोग हैं, जो कि मिस्र देश है। आप देखेंगे कि ये जो टॉलमीज जो है और ये जो सेलूसिड्स जो है, जो कि उत्तर के लोग हैं। आप देखते हैं कि जो बेरेनिक बेरेनिक जो है, जो कि टॉलमी जो दूसरा है, वो जो है, आप देखेंगे कि उसकी जो जो ये बेरेनिक जो बेटी है टॉलमी राजा दूसरा की, आप देखते हैं कि उसका विवाह जो है एंटियोकस दूसरा के साथ जो है होती है। ये बेरेनिक जो है, टॉलमी दूसरा जो उसकी बेटी है, टॉलमी दूसरा है, उसकी बेटी बेरेनिक है। और इसका विवाह जो है एंटियोकस दूसरा, जो कि उत्तर का राजा है, उसके साथ होती है। पर हम देखते हैं कि बेरेनिक जो है उसे त्याग दिया जाता है, और एंटियोकस जो दूसरा है वो अपनी पहली बीवी जो कि लियोडिस है उसके पास चला जाता है। और ये जो पहली बीवी जो है, वो जो है जहर देकर जहर देकर जो है, ये बेरेनिक जो है, जो कि टॉलेमी दूसरा जो कि दक्षिण का राजा है, उसकी बेटी है, उस बेटी को जो है, ये जो एंटियोकस जो कि एंटियोकस जो है, जो कि उत्तर का जो राजा है, उसकी पहली बीवी जो है बेरेनिक को जो है जहर देकर मार देती है। तो आप देखेंगे किस प्रकार से उनका एक कोशिश दोबारा से एकता में आने की, वो जो है असफल रहती है। और हम देखते हैं कि ऐसे और कोशिशें की जाती है, पर हर एक कोशिश जो है, आप देखते हैं कि वो नाकाम रहती है। और इसके कारण, क्योंकि जो है ये बेरेनिक जो कि टॉलेमी दूसरा है उसकी बेटी है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। आप देखते हैं कि जो दक्षिण का राजा है, आप देखेंगे कि वो जो है बहुत वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, नापसंद उन्हें लगता है ये बात। और आप देखते हैं कि जो बेरेनिक का भाई जो है, जो कि उसके पिता के बाद जब राजा बनता है, तो वो जो है उत्तर के राजा के ऊपर चढ़ाई करता है। फिर जब वो उन पर जीत हासिल करता है, फिर कुछ समय के बाद जो है उत्तर का राजा जो है दक्षिण के राजा के ऊपर चढ़ाई करता है। तो वाकई में जो है दानियल 11:5 से लेकर 15 जो है उस संघर्ष के बारे में जिक्र करता है, जो कि उत्तर का राजा और दक्षिण के राजा के बीच में बिल्कुल जोर से उस इतिहास के दौर में चल रहे थे। और इस चीज को जो है हम उतने गहराई में नहीं देख रहे, क्योंकि शायद उतना ये जरूरी नहीं है हमारे पढ़ाई के लिए। हमारा जो खास जो ध्यान रहेगा, वो रहेगा दानियल 11 का 30 से लेके 45 तक। और जो है इसी कारण से कुछ ऊपरी स्तरों में जो है इन चीजों को जो है हम जिक्र कर रहे हैं। फिर जब आप दानियल 11 का 16 से 28 आए, तो वहां पर जो है रोम राज्य का जिक्र किया जाता है। जब आप दानियल 11 का 16 से लेके 28 में आए, तो वहां पर जो है रोम राज्य का जिक्र किया जाता है कि किस प्रकार से जो है रोम का राज्य जो है ताकत में आता है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है रोम का राज्य जो है किस प्रकार से ताकत हासिल करता है, और किस प्रकार से जो है जो यूनान का राज्य है जो है उस पे जो है वो बल हासिल करता है। तो आप देखेंगे कि यदि इतिहास को देखें तो ये बहुत गहरी पढ़ाई है, पर हम देखते हैं कि जैसा वचन ने कहा, बिल्कुल वैसा वैसा ही आप देखेंगे कि चीजें हो रही थी। फिर आप जब देखते हैं कि दानियल मतलब 11 का 29 से लेके 39 तक, आप देखते हैं कि वहां पर आप देखते हैं कैथोलिक होम की जिक्र की जाती है उस 1260 वर्षों के दिनों में। फिर जब आप आते हैं दानियल 11 का 40 से लेकर दानियल 12 का 1 तक, आप देखते हैं कि वहां पर जो है आप देखेंगे कि अ, उस कैथोलिक रोम के बारे में जिक्र करते हुए देखेंगे, और उस छोटा सीन के बारे में जिक्र होते हुए देखेंगे, किस प्रकार से उसे प्राण घातक घाव मिला और किस प्रकार से वो प्राण घातक घाव ठीक हुआ।
और जो है जब हम पढ़ाई करेंगे इन चीजों को हम बहुत गहराई से देखने वाले हैं। तो आप यदि देखें तो ये कुछ चीजें हैं जो कि दानियल 11 में हमारे सामने हो रही है, और इन चीजों को जो है खासकर खासकर जो है दानियल 11 का 30 से लेके 45 तक, यहाँ पर जो है हम कई ज्यादा समय जो है हम बिताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सी चीजें, जैसे आप देखेंगे दानियल का 11 का 1 से लेके अगर 28 तक आप देखें, तो 28 तक आप देखें या कहेंगे कि 39 तक देखें आप, तो यहाँ पर जो है हकीकत की घटनाओं की जिक्र की जा रही है। और 11 का 40 से आगे भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि हकीकत की घटनाओं की जिक्र की जा रही है, पर किन किसी किसी जगह पर जो है जो बहुत चीजें जो है दिशाएं भी जो है वो चिन्हित रूप से पेश की जाती है। तो इसी कारण से यहाँ पर हमें बड़े धीमी गति से इन्हें बहुत करीबी रूप से देखना होगा, क्योंकि जब आप आए आगे दानियल 11 का 40 से आगे आए, आप इदोम के बारे में सुनेंगे, मोआबी अमोनी लोगों के बारे में सुनेंगे। और ये राज्य जो है जब छोटा सिंह के साथ जिक्र की जा रही है, ये राज्य बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर ये जो इदोम है, मोआबी है, अमोनी है, ये इनका जिक्र क्यों किया गया है? ये इनको चिन्हित रूप से पेश किया गया है। और ऐसा ही जो है आप बहुत चीजों को जो है आप देखेंगे, हम सब एक साथ देखेंगे, और जब हम देखेंगे तो हम और कुछ गहरी बातों में हम जाएंगे। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप प्रार्थना में लगे रहिए कि परमेश्वर जो है इन गहरी बातों को, इन गुड़ बातों को हमारे सामने पेश करे, ताकि हम इन सच्चाइयों को जैसे वचन में है वैसा ही हम समझ सके, उससे बाहर ना समझे, क्योंकि वचन के दायरे में रहना ही हमारा सुरक्षा है। अगर हम वचनों के दायरे से बाहर जाए तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं। तो आइए हम प्रार्थना में बने रहें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने सच्चाइयों को पेश करता जाए। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि यदि आपके पास कोई सवाल बीते पढ़ाइयों को लेकर या कुछ संकोच हो, तो आप कृपया करके पूछिए, ताकि आपको कोई संकोच ना हो, ताकि आप लोगों को पढ़ाए तो लोग जो है स्पष्ट रूप से इन बातों को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा समझ सके। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें जब जैसे हम आज की पढ़ाई को अंत करते हैं। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, दोबारा से पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही सिखाइए, आप ही हमें बढ़ाइए, आप ही हमें चलाइए, और हर एक दिन हमें गहरी और गुण बातों को दिखाते जाइए और सिखाते जाइए। प्रार्थना करते हैं कि आज का पढ़ाई हमारे आगे के पढ़ाइयों के लिए अच्छा शुरुआत बने, और आप हमें सिखाइए, आपका वचन में जैसा है वैसा ही हमारे सामने प्रकाशित कीजिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप मेहनत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप सिखाने वाले हैं। धन्यवाद करते हुए आपको महिमा देते हुए इस विनती को आपके पिता हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।